Very good evening, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Minu. Let us continue with our Unit 10, that is Higher Education Unit 10. Okay, UGC NET Paper 1. Today we will continue with Aligarh Muslim University, जिसे shortly AMU भी बोला जाता है. AMU, Aligarh Muslim University. Established year याद रखना जरूरी है. Established year in 1875 by सर सैयद अहमद खान. ओके, सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया. प्रोमिनेंट मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेशनिस्ट, यानी उन्होंने जो मुस्लिम एजुकेशन है उसके लिए बहुत काम किया. सोशल रिफॉर्म्स वो लेकर आए, सोशल चेंजेस लेकर आए सोसाइटी में. कौन? सर सैयद अहमद खान. ये जरूर याद रखना है इनका नेम. दिस यूनिवर्सिटी प्रोमोट एजुकेशन अमंग द मुस्लिम पॉपुलेशन इन ब्रिटिश इंडिया. क्योंकि कब की बात हो रही है? बात हो रही है 1875 की बात हो रही है. तो दैट मीन्स ब्रिटिशर्स का रूल था उस टाइम पे. तो 1875 में उन्होंने जो मुस्लिम एजुकेशन है उसको एक तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश की. दिस यूनिवर्सिटी ऑफर प्रोग्राम्स इन आर्ट्स, साइंस, लॉ, मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग. ये सब्जेक्ट्स याद रखने हैं. इनिशियली एस्टैब्लिश्ड एज द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. पहले ये जो यूनिवर्सिटी है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये आप लोगों को याद रखना है. स्टार्टिंग में ये यूनिवर्सिटी जब एस्टैब्लिश हुई तब ये एक कॉलेज के रूप में थी और इसका नाम क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. ये आप लोगों को जरूर याद रखना है. मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि बाद में ये किस यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुई या उसका क्या नाम रखा गया, या फिर ये पूछ सकता है पहले एएमयू का नाम क्या था. इट वॉज लेटर एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ अ यूनिवर्सिटी, और बाद में इसको एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला, जबकि स्टार्टिंग में ये क्या था? ये एक कॉलेज था. और कब इसको ये स्टेटस मिला है? 1920 में. एंड रीनेम्ड एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. और 1920 में इसको नया नाम दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में. मुस्लिम्स आर फेसिंग एजुकेशनल चैलेंजेस. मुस्लिम्स जो हैं ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे थे. बहुत ज्यादा अच्छी एजुकेशन हम कह सकते हैं उनको नहीं मिल रही थी. दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन. बिकॉज ऑफ दैट दिस यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड मॉडर्न एजुकेशन एंड प्रिजर्विंग देयर कल्चर एंड रिलीजियस आइडेंटिटी. इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रख के, यानी मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी उनकी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, उनकी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, उनके एजुकेशन के स्टेटस को ध्यान में रखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था, ताकि उनको मॉडर्न एजुकेशन मिल सके और इसी के साथ उनका जो कल्चर है, उनका जो रिलीजन है, वो उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहे. मौलाना आजाद जो थे, ये हो गया ना आइडेंटिटी. यस, मौलाना आजाद फ्रीडम फाइटर एंड फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज एन एलुमिनस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. एलुमिनस होता है एक तरह से, वो इसका पार्ट थे, एक तरह से वो इसके स्टूडेंट थे. कौन? मौलाना आजाद फ्रीडम फाइटर भी थे और वो आगे चल के क्या बने? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, मौलाना आजाद. तो ये कुछ नेम्स हैं, वो आपको याद रखने हैं. मौलाना आजाद का नाम याद रखना है, सर सैयद अहमद खान का नाम याद रखना है. एएमयू को पहले इनिशियल नेम उसका क्या था वो आपको याद रखना है. बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एएमयू से रिलेटेड अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो. और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल शेपिंग माइंड्स मीनू. अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैसेज कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में. अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है और अच्छा लगता है, टीचिंग वे अच्छा लगता है, तो एक छोटा सा मैसेज थैंक यू के रूप में या नाइस क्लास, वट जो भी आप लिखना चाहें, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. बाय बाय.